नमस्कार, मैं आपका दोस्त पुनीत नंदा अमेरिका में रहता हूँ, मगर अपने हिंदुस्तान से जड़ से जुड़ा हूँ। मैं आपके लिए लाऊंगा सेहत के बारे में वीडियोस और ज़्यादातर मेरी वीडियोस मुंह से रिलेटेड, दांतों से रिलेटेड प्रोडक्ट्स और दांतों से रिलेटेड बीमारियों और उनके निवारण के बारे में होंगी। मैं ऑल्सो आपको वो सारी मिथ्स को फोड़ूंगा, ऐसी मिथ्स जो कि चलती आ रही हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके पीछे हिंदुस्तान में लोग पागल हो रहे हैं, जो कि पैकेज्ड प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिनमें अल्कोहल है, उन सब का भी पर्दाफाश करूंगा। आज मैं आपको पर्दाफाश करूंगा उन माउथ वॉशेस का जिन पे लिखा होता है 99.9% बैक्टीरिया मारे जाएंगे। वो 99.9% बैक्टीरिया में 98% बैक्टीरिया बहुत अच्छे बैक्टीरिया हैं और सिर्फ 2% ऐसे बैक्टीरिया हैं जो खराब बैक्टीरिया है। अगर आप उन सब के सब बैक्टीरिया को मार देंगे तो क्या होगा? आपके वो बैक्टीरिया जो आपके दोस्त है, जो आपके पाचन में मदद करते हैं, वो भी बेचारे मारे जाएंगे। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो उस वक्त क्या होता था कि एड चला करती थी कि अगर जलेगा नहीं तो इसका मतलब काम नहीं करेगा। अगर हम उसको इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करें तो बोलता था इफ डजंट बर्न इट डजंट वर्क। सो इसका मतलब है कि जलना ज़रूरी है, जलना ज़रूरी नहीं है। उसमें अल्कोहल की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है और उन दिनों और भी ज़्यादा थी। बाद में उनके ऊपर केस हुए तो उन कंपनियों ने उस अल्कोहल की मात्रा को कम कर दिया कि वो पूरे मुंह के जितने बैक्टीरिया है उनका इमीडिएट नाश कर देता है। जैसे हैंड सैनिटाइजर होता है, उस किस्म के हैंड सैनिटाइजर को रिफाइन करके उसमें थिकनिंग एजेंट्स हटाकर वो माउथ वॉश आपके लिए परोसा जाता है। तो क्या वो आपके लिए ठीक है? चलिए जानते हैं। जब भी 99.9% बैक्टीरिया मर जाते हैं तो आपके मुंह के अंदर एक माइक्रोबायोम है। वो मुंह का माइक्रोबायोम इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि खराब कीटाणु और अच्छे कीटाणु जब दोनों मर जाते हैं तो इम्बैलेंस बढ़ जाता है, क्योंकि बाद में बुरे कीटाणु ज्यादा बन जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर की जो लार है, जो सलाइवा है, वो शरीर का पहला डिफेंस सिस्टम है। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो भी बनाई है, कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने उसी में ही बनती है हमारे पैरानेजल सिस्टम में। लेकिन ये जो हार्श माउथ वॉशेज हैं उससे हमारा पूरा नेचुरल सिस्टम खत्म हो जाता है। जो हमारा लार है वो सूख जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो है वो लार को सुखाता है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि हमारे पैरानेजल सिस्टम में कीटाणु होते हैं, वो उसको बनाने में मदद करते हैं। जब आप बीट रूट पीते हैं, स्पिनच खाते हैं, ऐसी चीजें लेते हैं, तो उनसे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और उस नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, हमारे पूरे शरीर का खून का दौरा बढ़ता है, हमारी सेहत अच्छी रहती है। उन सब को इफेक्ट होता है एक 99.9% किल माउथ वॉश से। इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, आपकी सेहत की ओवरऑल हेल्थ भी खराब हो सकती है, आपकी हार्ट हेल्थ पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे दिल, दिमाग और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी एक गैस है, जो कि हमारी खुद शरीर, हमारे जो अच्छा खाना पीना खाते हैं उनसे बनाता है। तो बेसिकली एक माउथ वॉश, एक खराब माउथ वॉश जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल हो या 99.9% किल रेट वाला माउथ वॉश जो होता है, वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपके हार्ट तक के ऊपर असर डाल सकता है। जो वेस्टर्न साइंस है, जो अमेरिकन साइंस है, अब ये मान चुकी है कि माइक्रोबायोम, जो कि हमारे मुंह के अंदर बैलेंस होता है गुड और बैड बैक्टीरिया का, अच्छे और खराब कीटाणुओं का, और हमारे गट में भी ऐसा ही एक माइक्रोबायोम है हमारे पेट के अंदर, उनका इकट्ठा रिश्ता है। और जो डाइजेशन है वो मुंह से शुरू होता है, ना कि पेट से, क्योंकि हमारे मुंह में जैसे ही हम खाना डालते हैं सलाइवा उसको पचाना शुरू कर देता है। अगर माइक्रोबायोम अच्छा नहीं होगा तो खाना शुरू से ही अच्छा पचना नहीं शुरू होगा, और अगर मुंह का माइक्रोबायोम खराब होगा तो अल्टीमेटली पेट का माइक्रोबायोम खराब होगा। तभी लोग अमेरिका में हर दूसरा आदमी प्रोबायोटिक्स खाता है। प्रोबायोटिक्स की जगह अगर आप देखें तो इंडिया में कांजी है, या आप इंडिया के अंदर देखें दही है, या कुछ ऐसी और चीजें हैं जो अमेरिका में मिलती है, पता नहीं इंडिया में मिलती है कि नहीं। जैसे अमेरिका में किमची है, कोरियन फूड में मिलती है, या सावर क्रॉट है, वो मिलता है। इंडिया में जरूर उसके
होंगे, सिमिलर कोई प्रोडक्ट्स मिलते होंगे, नहीं तो अचार है, ये सब फर्मेंटेशन से मिलते हैं। इसके अंदर आपको वो सारे अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया जो आपके डाइजेशन में मदद करते हैं मिल जाते हैं। आज की डेट में फिर भी ये सब जानते हुए भी हम भारत में काफ़ी ऐसे माउथ वॉश कंज्यूम करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, जो हमें बीमार भी बना सकते हैं। तो गुरु नंदा के अंदर हमने वही आयुर्वेदिक ज्ञान को लिया जो सदियों से चला आ रहा है और उसको साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ अमेरिका में पेश किया। हमने क्या किया कि हमारे आयुर्वेद में इन चीज़ों का शुरू से ही ज्ञान है कि बिना अल्कोहल के, बिना केमिकल्स के, एसेंशियल ऑयल्स के साथ बना हुआ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जैसे कि नीम, मिश्वाक, इन चीज़ों को अगर इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान के अंदर और बहुत कमाल की चीज़ें जैसे फटकरी है, फटकरी लीजिए, नीम लीजिए, मिश्वाक लीजिए, उन सबको पानी के अंदर डालिए, क्लोव्स लीजिए, लौंग, उनको पानी के अंदर डालिए, अपना माउथ वॉश आप खुद बना सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतने महंगे अल्कोहल वाले केमिकल से भरे हुए माउथ वॉशेस करने की, जो आपकी मुंह को फायदे की जगह आपकी सेहत, पूरे हार्ट, ब्लड प्रेशर प्लस आपकी सेहत का भी नुकसान करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छी पैकेजिंग और अच्छे माउथ वॉश देख के वो अच्छे ही होंगे। आप याद रखिए कि जब आप अपने घर में ये माउथ वॉश बनाएंगे तो 1 हफ्ते के लिए बनाइए और उसको फ्रिज में रखिए, क्योंकि आप प्रिजर्वेटिव नहीं डालेंगे। जो आप पैकेज्ड माउथ वॉश लेते हैं उसमें बहुत भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव भी होते हैं। वो प्रिजर्वेटिव आपके अंदर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट भी लाते हैं, यानी कि कैंसर पैदा करने वाले भी होते हैं अगर ज्यादा जरूर से ज्यादा इस्तेमाल किए जाए। तो आपको उन सब की कोई जरूरत नहीं, आप घर में चीजों का इस्तेमाल कीजिए। एक पानी की बोतल लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए, क्लोव्स यानी कि लौंग डालिए, थोड़ी फटकरी डालिए, नीम के पत्ते डालिए धो के, मिश्वाक डालिए और उसको रख दीजिए या उसको उबाल लीजिए। आपका माउथ वॉश तैयार हो जाएगा। आप उसके बाद उसको फ्रिज में रखिए, उसको रोज इस्तेमाल कीजिए अगर आपको करना है। ये आपका रेगुलर माउथ वॉश तैयार हो गया। और कुछ भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो नमक, हल्दी और फटकरी को मिला के पानी में उसका माउथ वॉश तैयार भी कर सकते हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पैकेज प्रोडक्ट खरीदने और महंगे प्रोडक्ट खरीदने। ऑयल पुलिंग जो कि हमने अमेरिका में गुरु नंदा ब्रांड बेचता है, कोई नया ट्रेंड नहीं है। इंडिया के अंदर तो ये हजारों सालों से चला आ रहा है, मगर यूएस के अंदर हमने उसको ऐसा बनाया ताकि कोकोनट ऑयल से यहाँ पर लोग खाली ऑयल पुलिंग करते थे। ऑयल पुलिंग जब कोकोनट ऑयल से करते थे, ड्रेन्स में फेंकते थे तो उनकी ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती थी। हमने कोकोनट ऑयल का फ्रैक्शन लिया, जो लिक्विड पार्ट है वो लिया, उसके अंदर विटामिन्स मिलाए, उसके अंदर अलग अलग रियल एसेंशियल ऑयल्स मिलाए, जो कि ऐसी एसेंशियल ऑयल थे जो सीधा हम फार्म से लेके डायरेक्ट बॉटल तक हम डायरेक्ट सप्लाई चेन को उसकी कंट्रोल करते हैं। हमने वो डाले और वो हम अमेरिका में ही बना रहे हैं। मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर जब भी मैंने अमेज़न से कुछ सामान खरीदा, 95% जब उनको टेस्ट किया सारे एसेंशियल ऑयल फेक निकले। मैंने ये भी देखा कि बाय द वे सेम चीज अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी हिंदुस्तान से, चाइना से और कंट्रीज से सब एसेंशियल ऑयल आते हैं, नकली आ रहे हैं। इसका क्या निवारण है? इसका निवारण कोई नहीं है। इसलिए आपको खुद अपना गुरु खुद बनना है। आपको खुद देखना है कि जानिए कंपनी को, उसके पीछे कौन है, उसका सीईओ कौन है, क्या वो आपके लिए ख्याल कर रहा है, क्या वो आपसे बात कर रहा है, और या फिर आप खुद बनवाइए, अपने किसी छोटे संस्थान से लीजिए जो आपको मालूम हो कि बनाते हैं। तो ऑयल पुलिंग पे 1 मिनट के लिए आते हैं। ऑयल पुलिंग है क्या? ऑयल पुलिंग ऐसी चीज है कि जब आप तेल को मुंह में उसको कुल्ली करते हैं, स्विश करते हैं, उसको ऑयल पुलिंग कहते हैं। और उसको अगर आप 2 मिनट से ज्यादा या करें तो और बेहतर रहेगा। 2 मिनट कम से कम करें। तो हम लोग जो बनाते हैं वो बिल्कुल लिक्विड ऑयल पुलिंग बनाते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि माइक्रोबायोम की रक्षा अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी सप्लीमेंट, कोई डाइट काम नहीं आएगी। सब कुछ मुंह से शुरू होता है और अगर आप इसी को इग्नोर कर देंगे तो बहुत नुकसान होगा। अब समय है जागने का, समझने का और अपने मुंह की सेहत को लेके सचेत होने का, क्योंकि अच्छी ओरल हेल्थ से ना केवल आपके दांत अच्छे रहेंगे बल्कि पूरे शरीर की वेलनेस की फाउंडेशन आपकी ओरल हेल्थ है। तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों
किसी भी बारे में, मुंह के माइक्रोबायोम के बारे में, पेट के माइक्रोबायोम के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में डालिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या सुनना चाहेंगे अगली वीडियो में। कुछ भी मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो प्लीज़ लिखिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से बेस्ट चीज़ों को आपको प्रेजेंट करूँगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूएस में जो है उसके बारे में आपको हिंदुस्तान में बताऊँगा। थैंक यू।